मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आया कि हिंदू बच्चों को मुस्लिम शिक्षा दी जा रही है, इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है, गलत शिक्षा दी जा रही है, जिसको लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि अब स्क्रूटनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिरकार मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा है। लेकिन विरोध शुरू हो गया है। इसे देखकर ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ मदरसों की ही जांच क्यों, ये भी जांच करनी चाहिए कि संघ संचालित जो स्कूल है उसमें क्या कुछ चल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे एतराज है। इस्लामिक शिक्षा देकर उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सितंबर में उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी मदरसों का सर्वे शुरू हुआ था। इसे लेकर सरकार का रुख साफ था कि जो भी गैर कानूनी मिलेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब प्रदेश के विदिशा में मरियम दिनियात मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ते मिले हैं। विदिशा के मरियम दिनियात मदरसे में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा पढ़ाए जाने का आरोप है कि मदरसे में 7 हिंदू बच्चों को तालीमुल इस्लाम नाम की किताब पढ़ाई जा रही है और इस किताब में गैर मुस्लिम के लिए विवादास्पद बातें लिखी गई हैं। बालमन बड़ा अबोध सा होता है, उनको आप अगर आप शुरू से ही इस तरह की इस्लामिक शिक्षा देंगे तो उनका मन डाइवर्ट होने की पूरी संभावना है कि वो इस्लामिक धर्म की तरफ चले जाएं। दूसरा, मदरसे जो हैं वो इस्लाम धर्म के बच्चों के लिए हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए कायदे से होना चाहिए और उनमें इस्लाम जो बच्चे हैं, इस्लामिक बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको ये चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। हिंदू बच्चों को वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो है इसमें पूरी संभावना है कि बच्चों को जब मन में इस तरह की बातें भरी जाएंगी तो आगे चल के संभावना है कि बच्चे कन्वर्ट हो सकते हैं। आरोप तो ये भी है कि मदरसे में पढ़ाई जा रही इस तालीमुल इस्लाम नाम की किताब में लिखा गया है कि अल्लाह के अलावा दूसरी चीजों की पूजा करने वालों को काफिर कहा जाता है और काफिरों को बख्शा नहीं जाएगा। जो ये किताब थी उसमें तालीमुल इस्लाम, उसका पेज और 5 और 6 नंबर जो पेज है उसमें काफिर के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बच्चों के मन में नहीं जाना चाहिए। इतने छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको अभी से इस तरह की बातें सिखाई जाएंगी तो उनसे बच्चों को एक अच्छा प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने का मामला संज्ञान में आते ही हड़कंप मच गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि मदरसों में पढ़ाई जा रही किताबों की स्क्रूटनी होनी चाहिए। कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों की जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। मामला जांच और स्क्रूटनी पर पहुंचते ही सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मदरसों के सिलेबस की जांच कराने की बात पर भड़क गए तो बीजेपी कह रही है कि मदरसों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं। जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे एतराज और एतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और ये देश गांधी का देश है और पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं हो सकता। जिस छात्र को जहाँ लगेगा वहाँ पढ़ेगा। मदरसों की जांच होना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम को भी देखा जाना चाहिए क्योंकि कोई भी शिक्षा केंद्र, वो मदरसा हो, वो अन्यान्य हो, राष्ट्रभक्ति की ही शिक्षा दे। यदि कोई गलत प्रकार से वातावरण है तो उसको सुधारना होगा और जिन मदरसों को मदरसा बोर्ड या जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति नहीं मिली, ऐसे सारे मदरसे तुरंत बंद होना चाहिए। इधर मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं मदरसों में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जिसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये मदरसे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता जिसकी स्क्रूटनी की जाए। तमाम विवाद और सियासी वार पलटवार के बीच मदरसों के सिलेबस सवालों के घेरे में है। जांच की जा रही है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का पाठ्यक्रम में विवादित विषयों की किताबें शामिल नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।